हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, द मिशन टीचर। वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल से आपको हमारा नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज शुरू करेंगे हम एक बहुत ही बढ़िया क्लास BD 102T कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारा क्लास का आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। बिल्डिंग ए फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए वेटेड, रसेल, बी मिल्टन, सी लॉक और डी हैरी ब्राउडी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी हैरी ब्राउडी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कॉमेनियस दार्शनिक किस देश का निवासी था? आपके ऑप्शन है ए चेकोस्लोवाकिया और बी रूस, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए चेकोस्लोवाकिया। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए डयूबी को, बी जॉर्ज पायन को, सी स्पेंसर को और डी काम्टे को। तो इसका सही आंसर होगा बी जॉर्ज पायन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज हम प्रश्नों को थोड़ा तेज़ी के साथ देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए डयूबी, बी रूसो, सी पायन और डी किल पैट्रिक। तो इसका सही आंसर होगा ए डयूबी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए काम्टे, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी अरस्तु और इसका आपका तो सही आंसर होगा ए काम्टे, यानी कि समाजशास्त्र के जनक काम्टे को माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा की दृष्टि से भारतीय समाज में कौन से लोग आते हैं? आपके ऑप्शन है ए केवल हिंदू, बी सभी धर्म के लोग, सी भारत की संपूर्ण जनसंख्या और डी हिंदू तथा मुसलमान। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी भारत की संपूर्ण जनसंख्या, यानी कि शिक्षा की दृष्टि से भारतीय समाज में भारत की संपूर्ण जनसंख्या आती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान भारतीय समाज में कितने धर्म प्रचलित हैं? आपके ऑप्शन है ए अनेक, बी 9, सी 5 और डी 12। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए अनेक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान भारतीय समाज में कितनी संस्कृतियां जीवित हैं? आपके ऑप्शन है ए 6, बी अनेक, सी 4, डी 2। तो इसका सही आंसर होगा बी अनेक, यानी कि भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां जीवित हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिससे कि बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक गतिशीलता, बी सामाजिक परिवर्तन, सी सामाजिकरण और डी संस्कृतिकरण। तो इसका सही आंसर होगा सी सामाजिकरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बालक के सामाजिकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए परिवार, बी पड़ोस, सी समाज और डी देश। तो इसका सही आंसर होगा ए परिवार, यानी कि बालक के सामाजिकरण की सबसे प्रमुख समस्या हमारा परिवार होता है। अगला प्रश्न, मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? आपके ऑप्शन है ए 20, बी 12, सी 15 और डी 10। तो इसका सही आंसर होगा डी 10, यानी कि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण के लिए किस प्रकार की शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है? आपके ऑप्शन है ए सामान्य, बी विशिष्ट, सी तकनीकी और डी प्रबंध। तो इसका सही आंसर होगा बी विशिष्ट।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उचित शिक्षा की व्यवस्था के अवसर सबसे अधिक किस अर्थव्यवस्था में होते हैं? आपके ऑप्शन है ए उद्योग प्रदान, बी कृषि प्रदान, सी वाणिज्य प्रदान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए उद्योग प्रदान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस समाज में व्यक्ति की स्थिति प्राय जाति, लिंग और व्यवसाय के आधार पर निश्चित की जाती है? आपके ऑप्शन है ए खुले, बी मुक्त, सी बंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी बंद, यानी कि बंद समाज में व्यक्ति की स्थिति उसकी जाति, लिंग और व्यवसाय के आधार पर निश्चित करते हैं लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। खेलों से बालकों में कौन सी भावना पैदा होती है? आपके ऑप्शन है ए ईमानदारी, बी सहयोग, सी प्रेम और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि ईमानदारी, सहयोग और प्रेम सभी भावनाएं बालकों में खेलों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब कोई शिशु पैदा होता है तो वह कैसा होता है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक, बी जैव की प्राणी, सी अजैव की प्राणी और डी असामाजिक। तो इसका सही आंसर होगा सी असामाजिक प्राणी, यानी कि जब शिशु के रूप में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अजैव की प्राणी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब कौन सी आर्थिक स्थिति शिक्षा को प्रभावित करती है? आपके ऑप्शन है ए उत्पादन की मात्रा, बी आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सी वितरण का तरीका, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा पर राजनीति का नियंत्रण किस प्रकार का होता है? आपके ऑप्शन है ए धार्मिक, बी वैधानिक, सी अमान्य, डी प्रशासनिक। तो इसका सही आंसर होगा बी वैधानिक। बी आंसर आपका सही होगा। और आप लोग अपने आंसर को कमेंट करते रहें जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप जल्दी से जल्दी इसकी प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए व्यक्ति सिर्फ अपनी जाति में ही विवाह कर सकता है, बी जाति की सदस्यता कर्म पर निर्भर है, सी जाति की सामाजिक स्थिति पूर्व निर्धारित होती है और डी जाति के सदस्यों का व्यवसाय प्राय पूर्व निर्धारित होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी जाति की सदस्यता कर्म पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बंद समूह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक, बी वर्ण, सी धार्मिक और डी जाति। तो इसका सही आंसर होगा डी जाति। जाति एक बंद समूह होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह कथन किसका है? जब किसी देश की पुरातन संस्कृति पूरी तरह से किसी दूसरी संस्कृति के प्रभाव से नष्ट हो जाती है तो उस देश के निवासी पतन के गर्त में गिरने लगते हैं। यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन है ए हुमायूं कबीर, बी नेहरू, सी नीलू फूले और डी पटेल। तो इसका सही आंसर होगा ए हुमायूं कबीर का यह कथन है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति शिक्षा तथा पद से निर्धारित होती है। आपके ऑप्शन है ए वर्ण वर्ग से, बी सामाजिक वर्ग, सी जाति वर्ग और डी धर्म वर्ग। तो इसका सही आंसर होगा बी सामाजिक वर्ग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए डयूबी, बी गांधी, सी मैकाइबर और डी दुर्खीम। तो इसका सही आंसर होगा सी मैकाइबर, यानी कि समाज नामक पुस्तक के लेखक मैकाइबर हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों के किस प्रकार की भावना पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए तुम की भावना, बी समाज की भावना, सी हम की भावना और डी मैं की भावना। तो इसका सही आंसर होगा सी हम की भावना, यानी कि समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों के बीच हम की भावना पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न, प्रतिष्ठा एवं आर्थिक स्तर वर्गीकरण का आधार किस वर्ग के लिए होता है? आपके ऑप्शन है ए जाति, बी सामाजिक, सी धर्म और डी वर्ण। तो इसका सही आंसर होगा बी सामाजिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक रूप से वह परिभाषित समूह जो समस्त जनसंख्या भीतर एक खास स्थान या स्तर प्राप्त होता है उसे कौन सा वर्ग कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक, बी वर्ण, ए सांस्कृतिक, बी वर्ण और सी सामाजिक, डी धार्मिक। तो इसका सही आंसर होगा सी सामाजिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, कम्युनिटी अंग्रेजी का शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? आपके ऑप्शन है ए जापानी, बी फ्रेंच, सी इटालियन और डी लैटिन। तो इसका सही आंसर होगा डी लैटिन भाषा से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? आपके ऑप्शन है ए आगस्त काम्टे, बी पेस्टालॉजी, सी डनकन और डी डयूबी। तो इसका सही आंसर होगा बी पेस्टालॉजी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है। आपके ऑप्शन है ए परम अहम का विकास, बी आवश्यक कलाओं में प्रशिक्षण, सी ज्ञान का विस्तार, डी चरित्र विकास। तो इसका सही आंसर होगा ए परम अहम का विकास, यानी कि परम अहम का विकास। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह कथन किसका है? बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है। आपके ऑप्शन है ए गांधी का, बी कॉमेनियस का और सी पेस्टालॉजी का, डी नन का। तो इसका सही आंसर होगा बी कॉमेनियस का यह वाक्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए राज्य, बी परिवार, सी व्यक्ति और डी संस्था। तो इसका सही आंसर होगा सी व्यक्ति को समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सामूहिक प्रतिनिधित्व यानी कि ग्रुप रिप्रेजेंटेशन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए मूरे का सिद्धांत, बी दुर्खीम का सिद्धांत, सी नन का सिद्धांत और डी फ्रायड का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा बी दुर्खीम का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह एक्ट संविधान की किस धारा के अंतर्गत माना जाता है? राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। आपके ऑप्शन है ए 24, बी 25 और सी 30, डी 18। तो इसका सही आंसर होगा बी 25, यानी कि यह संविधान के 25वीं धारा के अंतर्गत माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह संविधान की किस धारा में लिखा है कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाती है, इसका किसी भी रूप में प्रयोग निषिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए 30, बी 17 और सी 43 और डी 24। तो इसका सही आंसर होगा बी 17, यानी कि 17वीं धारा में यह वाक्य लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, परस्पर संबंधित परिवार मिलकर जब एक बड़ा समूह बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए जनजाति, बी समूह, सी गोत्र, डी राज्य। तो इसका सही आंसर होगा बी समूह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अनेक गोत्र के मिलन से किसका निर्माण होता है? आपके ऑप्शन है ए विश्व समाज का, बी गोत्रों का, सी परिवार का और डी जनजाति का। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी जनजाति का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय समाज की प्रकृति को कितने भागों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 6, सी 9 और डी 7। तो इसका सही आंसर होगा ए 2 भागों में। चलिए अगले प्रश्न को ओर चलते हैं। आश्रम शब्द संस्कृत की किस धातु से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए अस्त्र, बी आस्त्र और सी श्राम, डी श्रम। तो इसका सही आंसर होगा डी श्रम धातु द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
आश्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ए विश्राम स्थल या पड़ाव, बी ठहरना, सी शांतिपूर्वक रहना, डी आराम करना। तो इसका सही आंसर होगा ए विश्राम स्थल या पड़ाव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस महर्षि ने कहा है आश्रम व्यवस्था 4 दंडों वाली एक सीढ़ी है जो ब्रह्म की ओर ले जा सकती है, यानी कि जो ब्रह्म की ओर ले जाती है? आपके ऑप्शन है ए वेद व्यास ने, बी भाष्य ने, सी पतंजलि ने और डी गौतम ने। तो इसका सही आंसर होगा ए वेद व्यास ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रह्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना यह किस भाषा के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है वानप्रस्थ, बी ब्रह्मचर्य, सी संन्यास और डी गृहस्थाश्रम। तो इसका सही आंसर होगा बी ब्रह्मचर्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गौतम सूत्र में किस आश्रम को समस्त आश्रमों का मूल बताया है? आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मचर्य, बी संन्यास, सी वानप्रस्थ और डी गृहस्थाश्रम। तो इसका सही आंसर होगा डी गृहस्थाश्रम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आज से मैंने पुत्र विषयक, धन विषयक तथा लोक विषयक आतुरता तथा कामना का सर्वथा परित्याग कर दिया है। यह प्रतिज्ञा किस आश्रम में लेनी पड़ती है? आपके ऑप्शन है ए संन्यास में, बी ब्रह्मचर्य में और सी गृहस्थ में, डी वानप्रस्थ में। तो इसका सही आंसर होगा ए संन्यास में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर 44। वर्णों का निर्माण सात्विक, राजसिक और राजसिक, तामसिक तथा तामसिक इन्हीं प्रवृत्तियों से किया है। यह किस ग्रंथ में लिखा है गया है? आपके ऑप्शन है ए रामायण में, बी महाभारत में, सी गीता में और डी महापुराण में। तो इसका सही आंसर होगा सी गीता में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सात्विक प्रवृत्ति का पोषक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए ब्राह्मण को, बी वैश्य को, सी वानप्रस्थ को, डी शूद्र को। तो इसका सही आंसर होगा ए ब्राह्मण को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तामसिक प्रवृत्ति किस वर्ग में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए शूद्र में, बी ब्राह्मण में, सी क्षत्रिय में और डी वैश्य में। तो इसका सही आंसर होगा ए शूद्र में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम क्षत्रिय में कौन सी प्रवृत्ति विद्यमान रहती है? आपके ऑप्शन है ए राजसिक, बी सात्विक राजसिक और सी तामसिक सात्विक, डी राजसिक तामसिक। तो इसका सही आंसर होगा बी सात्विक राजसिक, यानी क्षत्रियों में सात्विक राजसिक प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, केवल उपनयन संस्कार के बाद ही वह द्विज बनता है। यह किस शास्त्र में कहा गया है? आपके ऑप्शन है न्याय शास्त्र में, बी धर्मशास्त्र में, धर्मशास्त्र पंडित में और डी उपनिषद में, सी उपनिषद में, डी हिंदू धर्म शास्त्र में। तो इसका सही आंसर होगा डी हिंदू धर्म शास्त्र में इस बात को कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह किसने कहा था हम भारत में वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं? आपके ऑप्शन है ए गांधी ने, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सी नेहरू ने और डी इंदिरा गांधी ने। तो इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। यह किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ए जॉनसन ने, बी रूसो ने, सी नैन्सी ने और डी रॉस ने। तो इसका सही आंसर होगा ए जॉनसन ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह कथन किसका है? सामाजिकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन है ए सोरोकिन का, बी नैन्सी का, सी जॉनसन का और डी वॉटसन का। तो इसका सही आंसर होगा डी वॉटसन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस विद्वान ने यह माना है कि प्राथमिक समूह में परिवार का स्थान सर्वोपरि है?
तो आपके ऑप्शन है ए कूले ने, बी फीचर ने और सी ग्रीन ने, डी ड्रेकर ने। तो इसका सही आंसर होगा डी ड्रेकर ने, सॉरी ए कूले ने। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में मैं और मुझे में अंतर किस विद्वान ने किया है? आपके ऑप्शन है ए काम्टे ने, बी मीड ने, सी अगस्त ने और डी कूले ने। तो इसका सही आंसर होगा बी मीड ने। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है हमारा ईद यानी कि ईगो तथा सुपर ईगो को सामाजिकरण की धारणा में किसने स्पष्ट किया है? आपके ऑप्शन है ए फ्रायड ने, बी डेडो ने, सी अगस्त ने और डी कूले ने। तो इसका सही आंसर होगा ए फ्रायड ने। अगला प्रश्न हमारा खुला समूह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए जाति, बी धर्म, सी सामाजिक और डी वर्ड। तो इसका सही आंसर होगा सी सामाजिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आदर्श सामाजिक व्यवस्था में अधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सत्ता को, बी धर्म को, सी अधिकारों को, डी कर्तव्यों को। तो इसका सही आंसर होगा डी कर्तव्यों को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आर्य समाज कैसा समूह है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक, बी वर्ड, सी धार्मिक और डी जाति। तो इसका सही आंसर होगा सी धार्मिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह किस विद्वान का मत है? हिंदुओं के लिए जाति संगठन उनका क्लब है, उनकी ट्रेड यूनियन है, यह उन्हें लाभ पहुंचाने वाली और उनका प्रचार करने वाली संस्था है। आपके ऑप्शन है ए सिडनी लो, बी ऑगबर्न और सी निमकॉप, डी हैड्रिक। तो इसका सही आंसर होगा ए सिडनी लो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर मुदालियर, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी डॉक्टर सांगू। तो इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर कोठारी, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए विश्वविद्यालय आयोग, बी उच्च आयोग, सी कोठारी आयोग, डी मुदालियर आयोग। तो इसका सही आंसर होगा डी मुदालियर आयोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा आयोग का गठन किस सन में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1964 से 66 में, बी 1966 से 68 में और सी 1971 से 72 में, डी 1960 से 66 में। तो इसका सही आंसर होगा ए 1964 से 66 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर, बी गांधी, सी नेहरू और डी प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। तो इसका सही आंसर होगा डी प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1946 में, बी 1948 में, सी 1963 में और डी 1953 में। तो इसका सही आंसर होगा बी 1948 में। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है ए 1946, बी 1949, सी 1963, डी 1953। तो इसका सही आंसर होगा डी 1953 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? आपके ऑप्शन है ए 1946 में, बी 1953 में, सी 1943 में और डी 1976 में। तो इसका सही आंसर होगा डी 1976 में भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न हमारा
ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? आपके ऑप्शन है ए भारतीय शिक्षा आयोग ने, बी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने, सी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। तो इसका सही आंसर होगा बी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय की नियुक्ति कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1939 में, बी 1949 में, सी 1952 में और डी 1964 में। तो इसका सही आंसर होगा सी 1952 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इंटर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया था? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 3 और डी 5। तो इसका सही आंसर होगा डी 5 वर्गों में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? आपके ऑप्शन है ए ताराचंद समिति 1948 से 1949 ने, और बी कोठारी कमीशन 1964 से 1966 ने, और सी मुदालियर आयोग 1952 से 1953 ने, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए ताराचंद समिति 1948 से 1949 ने बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सबसे पहले दिया था। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? आपके ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा और डी संपूर्ण शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा डी संपूर्ण शिक्षा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए 1978, बी 1998, सी 1988 और डी 2000। तो इसका सही आंसर होगा ए 1978 में, यानी कि 1978 तक घोषणा की गई थी लक्ष्य को प्राप्त करने की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 10+2+3 की शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1989 और डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसका सही आंसर होगा डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोठारी आयोग ने 1966 से 1986 तक कितने प्रतिशत शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था? आपके ऑप्शन है ए 40%, बी 50% और सी 30%, डी 60%। तो इसका सही आंसर होगा बी 50%। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए डचों ने, बी पुर्तगालियों ने, सी फ्रांसीसियों ने और डी ईसाई मशीनरियों ने। तो इसका सही आंसर होगा डी ईसाई मिशनरियों ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1970 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन है सैडल कमीशन, बी कोठारी कमीशन, सी मुदालियर कमीशन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए सैडलर कमीशन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1962 में, बी 1963 में, सी 1960 में और डी 1994 में। तो इसका सही आंसर होगा ए 1962 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया था? आपके ऑप्शन है ए कोठारी आयोग ने, बी राधाकृष्णन आयोग ने, सी सैडलर आयोग ने और डी मुदालियर आयोग ने। तो इसका सही आंसर होगा ए कोठारी आयोग ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। राधाकृष्णन आयोग ने किस स्नातक स्तर
के कोर्स को अधिक वरीयता दी? आपके ऑप्शन है ए ऑनर्स कोर्स, बी व्यवसाय कोर्स, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्वविद्यालय आयोग ने कक्षा 9 एवं 10 में भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया। आपके ऑप्शन है ए मातृभाषा, बी संघीय भाषा या एक क्षेत्रीय संघीय भाषा, और सी अंग्रेजी, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। खुली अलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग के द्वारा दिया गया? आपके ऑप्शन है ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, बी सैडलर आयोग, सी मुदालियर आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जीवन की कला का ज्ञान किस आयोग के द्वारा दिया गया? आपके ऑप्शन है ए कोठारी आयोग यानी कमीशन, और बी नई शिक्षा नीति, सी विश्वविद्यालय आयोग, और डी माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो इसका सही आंसर होगा सी विश्वविद्यालय आयोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता है। किस आयोग ने कहा है? आपके ऑप्शन है ए मुदालियर कमीशन, बी कोठारी कमीशन, सी राधाकृष्णन आयोग, और डी नई शिक्षा नीति। तो इसका सही आंसर होगा ए मुदालियर आयोग यानी मुदालियर कमीशन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953 के सचिव कौन थे? आपके ऑप्शन है ए आचार्य नरेंद्र देव, बी श्री भगवती शरण सिंह, और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी श्री भगवती शरण सिंह। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मुदालियर कमीशन का कौन सा कार्यक्षेत्र था? आपके ऑप्शन है ए संपूर्ण शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा, और सी माध्यमिक शिक्षा, डी उच्च शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी माध्यमिक शिक्षा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आज हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कवर किए हैं। कल और इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे क्वेश्चंस बढ़ाने की। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।